साल 2024 का पहला बजट। जी हाँ दोस्तों, आधा बजट तो आपने चुनाव से पहले देखा होगा। अब पूर्ण बजट जो वो पेश होने जा रहा है, जो कि 23 जुलाई को आप सभी के सामने आने वाला है। इससे पहले आपको बता दें, लगातार 7वीं बार बजट पेश कर रिकॉर्ड बनाएगी वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण। इससे पहले पूर्व पीएम मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार बजट पेश किए थे। आपको क्या होगा सीधा फायदा? जी हाँ, इसी बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्रालय का प्री बजट यानी कि बजट से पहले कंसल्टेशन, जिसे अपन बोलते हैं ना राय मशवरा, वो खत्म हो चुका है। बड़े उद्योग दलों के साथ, जो व्यापारियों के साथ बैठ के चल रही थी, वो खत्म हो चुकी है। यानी कि विभिन्न क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ पूरा कर लिया विचार विमर्श। अब तैयार होगा फाइनल बजट, जिसमें किसको क्या मिलेगा, आइए एक नजर डालते हैं इस बजट के ऊपर। सबसे पहला अपडेट तो यह है कि केंद्र सरकार अपनी प्रमुख आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ना, इसके लाभार्थियों की संख्या अगले 3 सालों के दौरान दोगुना करने पर गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि आमजन को इसका फायदा मिल पाए। और सरकार जो बीमा कवरेज 5 लाख रुपए का है, उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए सालाना करने पर मंथन कर रही है। वहीं आपको बता दें, 75,000 नई नौकरियां, पेट्रोल डीजल सस्ता करने की तैयारी तो राजस्थान के अंदर अलग से चल रही है। बड़े गिफ्ट के तौर पर पेश होगा राजस्थान का बजट। आयुष्मान में कवर होगी महंगे इलाज वाली बीमारियां भी, कोई भी अस्पताल नहीं कर पाएगा मना। लेकिन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट कैसा रहने वाला है? मध्यम वर्ग से लेकर युवाओं और बुजुर्गों को क्या मिलेगा तोहफा? आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार से। 22 जुलाई से शुरू हो जाएगा, जो 23 जुलाई को संसद के अंदर पेश किया जाएगा। 12 अगस्त तक ये बजट सत्र चलेगा और ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट में युवाओं, मध्यम वर्गीय और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को लेकर बड़ी घोषणा होने की उम्मीद है। और तो और गरीबों के लिए दिल खोलकर मेहरबान हो सकती है सरकार, क्योंकि गरीबों के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं सरकार जो लेकर के आने वाली है। नई सरकार का पहला बजट ही दूरगामी नीतियों और भविष्य की दूरदृष्टि को सामने लाएगा, जिसमें गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्गीयों को केंद्र में रखकर प्रमुख आर्थिक और सामाजिक निर्णयों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इसके अलावा कई क्षेत्रों पर रहेगा फोकस, जैसे कि सरकार बनने के बाद मोदी सरकार का फोकस कृषि क्षेत्र, रोजगार, पूंजीगत व्यय की गति को बनाए रखने और राजस्व वृद्धि को बढ़ाने पर होगा। इसके अलावा जीएसटी को सरल बनाना, टैक्स अनुपालन से जुड़े बोझ को कम करना भी सरकार के एजेंडे में शीर्ष पर यानी कि टॉप पर रहने की उम्मीद है, क्योंकि बजट में कई टैक्स रियायतें चाहता है फार्मा उद्योग भी। R&D को मिलेगा बढ़ावा। R&D बोले तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को R&D से संबंध प्रोत्साहन दिए जाए और क्षेत्र को कॉर्पोरेट क्षेत्र में रियायतें प्रदान की जाए, ये कहना है फार्मा उद्योग का, ताकि आम जनता को और देश विदेश के अंदर जब ये क्षेत्र विकसित होगा तो विकास को गति देने के लिए एक प्रभावी IPR व्यवस्था स्थापित करने तथा वैश्विक एवं घरेलू दोनों ही प्रकार के अनुसंधान आधारित फार्मा कंपनियों को भारत में नवीन उपचार पद्धतियां शुरू करने के लिए प्रोत्साहन करने की मांग जो है वो पूरी हो पाएगी। दुर्लभ बीमारियों के उपचार विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहन जो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इतना ही नहीं, केंद्रीय बजट से एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारों के विकास में भी सहयोग की है अपेक्षा। बिजली के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को भारी भरकम धनराशि केंद्र सरकार से मिल सकती है इस बार। इसके अलावा परिवहन विभाग, जल जीवन मिशन, सिंचाई, आवास, ग्रामीण विकास, कृषि से जुड़ी योजनाएं, इन सब चीजों को मुख्य बिंदु मान करके काम किया जाएगा बजट के दरमियान। आपको बता दें, 24 जून से ही शुरू हो चुका है बजट का पहला सत्र। इस दौरान 24-25 जुलाई को तो निर्वाचित होकर आए नए सांसदों को शपथ दिलाई गई। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव और 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सत्रों को संबोधित किया था और ये सत्र काफी गर्म रहा था। आगामी सत्र भी लगातार शोर शराबे से घिरा रह सकता है। आपको बता दें, बजट के अंदर होटल मालिकों को भी है बड़ी उम्मीदें। वहीं आम आदमी के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर सकती है सरकार, यानी कि 10 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं दिया जाना है। और तो और बजट से जो लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उनके लिए क्या होगा ऐलान? वैसे तो देश को हजारों नई उम्मीदें हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि कारोबार को आसान बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च को बढ़ाने, मिडिल क्लास को टैक्स से राहत देने जैसे कई फैसले इस बार सरकार को लाना चाहिए। वहीं आपको बता दें, महिलाओं के लिए भी आ सकती है नई स्कीम, जिसमें महिलाओं को रोजगार में राहत देने, योजनाओं के अंदर प्राथमिकता देने, गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी, इनकम टैक्स छूट को बढ़ाने और धंधे रोजगार के लिए कम ब्याज पर ज्यादा लोन देने पर रहेगा जोर। और तो और इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवे और रिन्यूएबल एनर्जी पर रहेगा सबसे ज्यादा जोर। इतना ही नहीं, कर्मचारी वर्ग के लिए, श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए कानूनों में सुधार की भी पूरी गुंजाइश इस बार नजर आ सकती है। होम लोन लेने वालों को मिल सकती है राहत। जी हाँ दोस्तों, होम लोन लेने वाले लोगों को आयकर अधिनियम के तहत अधिक छूट मिल सकते हैं। इस दिशा में भी सुधार की संभावना है। और तो और समग्र आर्थिक विकास, जिसमें सबका भला हो, उन मुद्दों को जनता के सामने सरल तरीके से पेश किया जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर को भी बजट से काफी उम्मीद है, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री है और आगामी बजट में ये भी आस लगाए बैठी है। किफायती आवास की परिभाषा को ये बदलना चाहते हैं। ब्याज सब्सिडी योजना फिर से शुरू की जाए। जीएसटी इनपुट क्रेडिट पर भी घोषणाओं की है उम्मीद। और तो और स्टील, सीमेंट
और फ्यूल की इनपुट लागत को कम करना है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इंडस्ट्री स्टेटस और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और ज्यादा सरल बनाया जाएगा। भारत की जीडीपी में रियल एस्टेट सेक्टर का योगदान जो वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ऐसे में इसको भी साथ लेकर चला जाएगा। लाभकारी कदम पूरे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालेंगे और भारत को 2030 तक $1 ट्रिलियन पहुंचने का अनुमान अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर से बन रहा है। वहीं आपको बता दें कैपिटल गेन टैक्स पर भी मिलेगी राहत, यानी कि आपके पास चल अचल दोनों तरह की पूंजीगत संपत्तियों की सेल से होने वाले मुनाफे पर अब आपको थोड़ी राहत मिलेगी। मान लो आपने 4 साल पहले प्लॉट खरीदा 5 लाख रुपए में और आज अगर उसको 10 लाख रुपए में बेचते हो तो आपको 5 लाख का तो मुनाफा हुआ ना। अब उस मुनाफे के ऊपर आपको 5 लाख पर टैक्स नहीं भरना होगा, छूट के साथ टैक्स भरने की अनुमति आपको मिला करेगी। वहीं ऑटो सेक्टर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी को और सुगम सरल बनाने की है गुजारिश। सब्सिडी बढ़ाने और रोड टैक्स आरटीओ वगैरह पर छूट दिलाने की रखी है मांग, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी बढ़ावा मिले, कार्बन मुक्त भारत हो और हर हाथ में गाड़ी भी हो। ऐसे में 23 जुलाई को पेश होने वाले यूनियन बजट जिस पर टिकी है सबकी निगाहें, क्या हाँ आपको और कुछ उम्मीद है? बताओ जरा नीचे कमेंट्स करके, और साथ ही शेयर करना इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।